इस व्हाट्सअप क्या सबके मैं आपका अपना अफसल स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से एक नई वीडियो। आज भी हालत बहुत ज़्यादा बस ऐसे ही है यार, जो जैसी डेली होती है काम में वर्क में। उसके लिए सॉरी, मैं आपको काम वगैरह तो नहीं दिखा पाता हूँ कि क्या काम रहता है कैसे रहता है, बट मैं आपको यही बोलता रहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा सिस्टम व्लॉग बनाने का नहीं है, बट एज ए टेक्स मैं आपको व्लॉग टाइप में नहीं दे रहा हूँ। बस मैं ये चीज़ है कि आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब इंसान स्ट्रगल करता है तो उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फेस होता है, कितने दिन इंसान का मूड जो है वो अच्छा रहता है, कितने दिन ख़राब रहता है। मेरा कुछ सिस्टम ज़्यादा ऐसा है कि मैं फैमिली की तरफ से ज़्यादा बिजी रहता हूँ थोड़ा बहुत। आज सुबह 10-11 बजे तक ऑफिस वगैरह का काम किया था, उसने में ही पापा वापा आ गए थे, थोड़ा बहुत फैमिली से रिलेटेड काम करना पड़ा। उसके बाद फिर घर जाना पड़ा। घर की थोड़ी ऐसी है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ऊपर है, तो वो उसका भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है। और स्पेशल का मेरी अम्मी। और मेन चीज़ है कि रही बात उनके सामने में कितना भी बड़ा कोई काम हो वो हो, उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए फ़िलहाल अपनी अम्मी ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। काम कैसे भी हो, काम भी होते रहते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट घर की परेशानी को पहले हल करना बनता है। ये एक बेटे की जिम्मेदारी होती है। और हर कोई हर किसी को मैं बोलूँगा ये सब चीज़ टाइम से पहले करना चाहिए, जिससे कि बेहतर लगे, अच्छा लगे। और क्या है, काम का तो ये है, आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। एक उम्मीद रहती है, एक आशा रहती है कि बस इंसान मेहनत करता रहे, मेहनत से कभी पीछे ना उठे, तो काम तो होता रहता है। ये चीज़ है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि डेली आप देख रहे हैं, अभी मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं कोई कंटेंट नहीं रख पा रहा हूँ, कंटेंट मेरे पास है, मेरे को नहीं मिल पा रहा है टाइम शूट करने का, नहीं बन पा रहा है स्क्रिप्ट लिखने का। टाइम वगैरह तो है, नाइट में अच्छा खासा टाइम बनता है, और नाइट में कैमरा वैमरा अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। या तो मेरे को वीडियो सेटअप स्टार्टअप अच्छे तरीके से करूँगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब आपको टाइम मांगते मांगते आपसे मेरे ख्याल से अब 50-60 दिन हो रहे हैं। बस खुशी इस बात की कि कम से कम वीडियो तो बन रही है ना। अभी बेहतर है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ या अच्छा कंटेंट नहीं रख पा रहा हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। बट वीडियो ना बनाने से बेहतर है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आप डालेंगे, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मैं हर दिन ये सोचता रहता हूँ पूरे दिन में कि यार मेरे को टाइम नहीं मिला, मुझे वीडियो शूट करनी है। कोशिश करूँगा, कैसे भी करके कोशिश करूँगा कि अब जो मैं नाइट में लेके बैठता हूँ ना, ये चीज़ सुबह लेके बैठूँ। जब मैं उठूँ तो कैमरा वगैरह सेट करके या किस तरीके से क्या होता है वो सब सारी चीज़ें मैं लेके रहूँ। अच्छा, एक और है कि जब आप करने बैठते हो होले होले जब करते हो, जब भी बात बनेगी नहीं उससे पहले तो वही दिक्कत परेशानी, कभी ये जाना कभी वो जाना, कभी ऐसे करना कभी वैसे करना, वो सब सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जब मैं मेहनत करूँ, जब मैं अब अगर लग चुका हूँ, तो एक वीडियो बने अच्छी ना बने, कोई चीज़ हो ना हो, बट करो। मेरा ये एक्चुअल में ये मानना है कि अब करो, अब बहुत हो चुका अपने आप से झूठ बोल के, अपने वहाँ पर वो सब चीज़ करके। अब मुझसे ये वाली ज़िंदगी नहीं सहन हो रही है। मैं जब अपने घर को देखता हूँ, मैं अपने घरों की परेशानियों को देखता हूँ, मैं जब देखता हूँ अपने घर में ये प्रॉब्लम्स है, तो अब एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, तो मुझे ये चीज़ करना चाहिए। मुझे इस जंजीर से बाहर निकलना, मुझे ये जो हमारा कंफर्ट जोन का जो एक ये मैटर है, मुझे इसको तोड़ना है। और इसको तोड़ने के लिए मैं अपने आप को पूरा तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को पूरा तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को कितना भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, क्या दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, किस तरीके से हो रहा मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है। आप समझ नहीं पाएंगे, डेली एक हर चीज़ की एक न एक टेंशन बढ़ती जा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्किप करने से अच्छा है, बेहतर है कि मैं आपको बना रहा हूँ। चाहे मैं कुछ भी फेक बना लूँ, मैं 50 फेक बना लूँगा, 100 फेक बना लूँगा, 500 फेक बना लूँगा। उस 500 फेक बनाने के बाद कुछ अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। 1000 वीडियोस फेक बना लूँगा, फिर अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। करूँगा तो सही ना, एक ना एक दिन तो मैं करूँगा ना, एक ना एक दिन तो अपनी कमियों को मैं सुधार लूँगा ना। मुझे काम करना है अपनी कमियों को सुधारने में। मैं कैसे भी करूँ, किसी भी चीज़ किसी भी सिचुएशन में रह के करूँ, मुझे अपने अंदर की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरा ये जो दिमाग है ना, ये बोलता है कि यार कुछ अच्छा हो तब करना, अच्छा हो तब करना।
मुझे अब अपने दिमाग की नहीं सुननी। समझ में आया? मेन चीज़ है कि आप जितना भी जो भी चीज़ें करने की आप सोचते हैं या जिस तरीके से वो प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम मुझे ख़त्म करनी है। मुझे जड़ से वो प्रॉब्लम ख़त्म करनी है। उसके लिए मुझे चाहे जो कुछ करना पड़ जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज़ है। अभी एक और मैं बात आपको क्लियर बताऊँ कि हर होते हैं यार, बेटे हर होते हैं, इतने बेटे जवान हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये काम क्या काम रहता है, तो घर की ऐसी जिम्मेदारी होती है जो कि पास बैठ के सुकून मिलता है, अंदर से सुकून मिलता है। अभी मैं घर पे होके आया हूँ, घर पे काम करके आया हूँ, वो सब चीज़ करके आया हूँ, मम्मी खुश रहेंगी तो मुझे सुकून है उस चीज़ से। अब मेरा मन करेगा नाइट वर्क में, माइंड मेरा बिल्कुल फ्रेश है, मैं नाइट वर्क पूरी रात बैठ के मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल एक्टिव हो चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा। मेरा मन खुश होना चाहिए अंदर से। मेरा मन खुश रहेगा, मेरा दिल खुश रहेगा, मैं कुछ भी कर दूँगा सामने। वो चीज़ है। वो चीज़ कैसे आएगी, कहाँ दिक्कत होती है? अच्छी चीज़ों में तो देखो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, मानोगे इस चीज़ को या नहीं? कोई छोटी मोटी कोई चीज़ है उसमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट अगर एक्चुअल में कोई चीज़ है ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी। मेहनत, सफलता मेहनत मांगती है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में मेहनत मांगती है। ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे कितने टाइम में ऊपर वाला सक्सेस करे, बट मेरे मालिक मुझे नियतदार, नेकदार, और जिस तरीके से मैं अभी मेरे अंदर जो कमी है ना, उनको दूर करे यार। अब उनको दूर करे, उनको बिल्कुल मिटा के रख दे। उनके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी हैं, वो सब सारी चीज़ें करके रख दे। ये चीज़ है। आप जिस तरीके से कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, करो। उसके साथ में अपने माँ बापों को साथ लेके चलो। कह देते हैं जो लोग माँ बापों को साथ लेके चलते हैं, जो खास करके बड़े बूढ़े जब बुजुर्ग माँ बाप हों उनके, एक तो हो जाते हैं बहुत लकी हो। क्या है कि आपके माँ बाप जवान हो और आप भी जवान हो जाओ उस टाइम में। एक वो एज होती है, एक होती है कि यार आपके माँ बाप थोड़े जवान से थोड़े प्रमोट हो चुके हैं, वो थोड़ी उनकी एजड हो चुके हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने माँ बापों का ख्याल रखें और बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखें। ठीक है? दुनिया में काम ना तो कभी किसी के ख़त्म हुए हैं, ना कभी किसी के ख़त्म होंगे। काम हमेशा हर किसी के ज़िंदगी में काम आते रहते हैं। उन कामों का कभी इंसान ना तो उनसे कभी फ्री हो पाया है और ना कभी हो पाएगा। ये चीज़ भी मान लो तुम, वो कभी नहीं फ्री हो पाएगा। उसके दिमाग में कुछ ना कुछ काम आता रहेगा, वो काम करता रहेगा। वो सोचता रहेगा कि मैं इस काम से फ्री हो जाऊं तब मैं अपने माँ बापों का ख्याल रखूँगा। आज तो यार मुझे उस काम के लिए जाना है, उसके काम को कर आऊँ, उसके बाद में घर चला जाऊँगा। आज भी नहीं जा पाए, फिर कल भी नहीं जा पाए, फिर परसों भी नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 7-7 दिन तुम अपने माँ बापों पे बात नहीं कर रहे हो फ़ोन पे। यार तुम कैसी, मतलब कैसी दुनिया में हो? खुश भी हो तुम, और तुम खुश हो तो किस चीज़ की तुम खुश हो? क्या सुकून मिल रहा है तुम्हें? तुम खुश हो? अपने आप को जगाओ अंदर से, अपने आप को चीज़ देखो, कहाँ गलती कर रहे हो तुम, कहाँ गलती कर रहे हो तुम। वो चीज़ें आप अपनी देखें और संभालें और अच्छी तरीके से ख्याल रखें। किस चीज़ में आप कितनी गलत फहमी में हैं आप, मुझे आप ये बता दीजिए। कितनी गलत फहमी में है? सुकून फिर भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपके उसमें सुकून नहीं है, और ना सुकून मिलेगा। इस तरीके से सुकून किसी को नहीं मिलेगा, चाहे वो मैं हूँ या कोई हो। आप काम कर रहे हैं, काम के साथ साथ में अपने माँ बापों का ख्याल रखें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। ठीक है? माँ बाप कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए जितना हो सकता है इतने तो करें। कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारी हैसियत ही ना हो उस सब चीज़ें करने के लिए, तो ज़्यादा अगर हैसियत ख़राब है तो हैसियत बनाओ भाई। फिर मेहनत करो, तो तगड़ी मेहनत करो। फिर ये यकीन दिलाओ अपने माँ बापों को कि तुम अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हो। इस चीज़ को, इस सोच को, इसको बदलना पड़ेगा।
बदलना पड़ेगा। ये चीज़ें जब अपने अंदर बदल लोगे, जब अपने माँ बापों का ख्याल रख लोगे, जब इस तरीके की चीज़ें कर लोगे, तो लोग तो ऑटोमेटिक आपको पसंद करने लग जाएंगे। एक ना एक दिन आप भी चमकोगे। इंतज़ार करो उस वक्त का, उस देरी का, कि कितना टाइम लग रहा है, कितनी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, तो उसका आप ख्याल रखें, उसका ख्याल रखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या है कि देखिए, अब कभी भी इंसान जैसे किसी भी सिचुएशन में अगर काम कर रहा है तो वो कहाँ गलती करता है, वो गलती करता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो वो काम को इतना अहम मान लेता है, इतना काम को अहम मान लेता है कि अपने घर की परेशानी उसको कोई परेशानी नहीं दिखाई देती, उसके लिए वो अहम है। अच्छी बात है, काम में आपका दिल लगा हुआ है, काम को आपको करना चाहिए और काम को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, बट पहले कंपेयर करनी चाहिए। हो सकता है कि उस टाइम ज़रूरी तुम्हारा इस काम से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे घर पे होना बनता है, तो घर पे होना बनता है, तो घर पे रहो उस टाइम। समझ में आए? डिपेंड योर सिचुएशन। अगर घर की टेंशन इतनी बड़ी नहीं है तो कस्टमर पे फोकस करो, अपने बिजनेस पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी चाहिए। घर ज़रूरी है तो घर, फैमिली ज़रूरी है तो मतलब घर, फैमिली बात तो एक ही है, मगर अगर काम ज़रूरी है तो उस टाइम काम करो। ये भी नहीं कि ज़रूरत तुम्हारे काम पे और तुम घर पे बैठे हुए हो वो सब चीज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं। मैनेज करना सीखो। मैनेज जब करना तुम सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होने लगेंगी। आपको ना तो इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ना इतनी दिक्कत कि ये जिस तरीके से आजकल हो रहा है, इन सब चीज़ों से भी आप दूर रहेंगे। आप अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे पाओगे, जबकि आप खुद अच्छे तरीके से रह पाओगे। जब तुम अपनी माँ बाप का अच्छे से ख्याल रखोगे, जब भी तो आपके बच्चे आपका ख्याल रखेंगे ना। वो तो सर्कल है, वो तो सर्कल है। अभी आप बेटे हैं, अभी आप छोटे से बच्चे हैं, फिर आप बेटे बनेंगे, फिर जवान हो जाओगे, शादी हो जाएगी, बेटे से प्रमोट होके फिर बाप बन जाओगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर आपके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, बेटे होंगे, फिर उनको परवरिश दोगे। उनको किस तरीके की परवरिश दोगे जब तुमको खुद को परवरिश नहीं है? तो इस चीज़ को कौन समझाएगा तुम्हें? कौन आने भाई? कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। मैं अपनी लाइफ में स्टार्ट हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ मेरे जैसे नौजवानों को ना तो अपने माँ बापों का ख्याल रखते हैं ना वो सब चीज़ का, बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं कभी अपने बाप को ऊँचा बोल देता हूँ तो मुझे बोल तो देता हूँ, कभी कोई उनकी गलती होती है तब मुझे बोलना पड़ता है। मैं अपनी गलती को इस चीज़ का एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऊँचे उठा के। अल्लाह मुझे तौबा करे, अल्लाह से मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि बाप हो, माँ हो, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। बट मैं कभी इस तरीके का लड़का नहीं हूँ कि कोई अपनी चीज़ की वजह से बाप के ऊपर चिल्लाता हूँ, वो सब चीज़ करवाता हूँ। वो थोड़ा उनका सिस्टम ऐसा हो जाता है कि थोड़ा एजड हैं, थोड़ा वो सब चीज़ कर देते हैं, फिर उनको थोड़ा सा तेज़ बोल के उनको बड़े प्यार से समझाता भी हूँ मैं। वो ठीक तरीके से, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से गलती करूँ, मैं अपनी तरफ से उन्हें इस तरीके से ऐसा बोलूँ, मुझे अंदर से ये अच्छा फील नहीं होगा। समझ में? तो ये चीज़ें हैं, अपने करो, अच्छे तरीके से करो। ऐसे करोगे अच्छे लोगों को पसंद आए, आप लोगों की नज़रों में आप अच्छे लड़के बन सकें, अच्छे बेटे बन सकें। ठीक है, आप इन लोगों पर मिसाल दें कि देखो इस तरीके का बेटा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपको काम ज़्यादा बड़ा लगता है तो काम करें, और फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है तो फैमिली को देखें। आप इस तरीके की हरकतें ना करें कि बस बड़े बूढ़े बच्चों की तरह होते हैं, उनको एक बार पूछा नहीं जाता, उनको दिया जाता है। तुम्हें पता है ना इस टाइम भूख की ज़रूरत है, तुम डॉक्टर से पूछो, वो मना करेंगे किसी चीज़ खाने के लिए, तुम खिलाओ, तुम लाओगे खिलाओगे जब बात बनेगी। ऐसे नहीं होता मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैंने ले के रख दिया घर पे, अब खा नहीं रहे तो मैं क्या करूँ, तुमने वो नहीं खाएंगे कोई और खा गया। ये चीज़ें नहीं होती हैं।
करने वाला ठीक तरीके से करता है, ना करने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। वो बहाना मार के, वो एक तो ताना सा दे के, वो कोई भी चीज़ करके बस उसने पैसा खर्च कर दिया, ला के कर दिया, दवाई ला के रख दिया। साला वो दवाई तुम्हें बेशक 10,000 की दिला देगा, बट खाने के लिए 1,000 रुपये नहीं रख सकता, वो खाने के लिए नहीं दे पाएगा वो। तो ऐसा ना करें, आप सोचें, इस पर विचार करें। मेरे साथ, मैं अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ इम्प्रूवमेंट करें। जिस तरीके से मैं तो शुरू से खैर ख्याल रखता था, बट अभी मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मुझे अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे कि मैं हमेशा अपने माँ बापों का ख्याल अच्छी तरीके से रख सकूँ, और अल्लाह मुझे कामयाबी दे कि मैं उनके हर सपनों को जो उनके दिल में है उसको सपनों को पूरा कर सकूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। लाएंगे नया टॉपिक तो बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोस में।